हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज आपका पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपका पेपर कैसा हुआ। और इसके बाद में अपने जो 16 मार्च को होने वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके जो सभी सब्जेक्ट हैं, जो चारों आपके किताबें हैं, उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा था। तो इसमें या प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन बी किया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। तो रमेश शब्द में गुण स्वर संधि है। ठीक है, इसमें दीर्घ है। ठीक है ना, इसमें वृद्धि संधि है और इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फिर अपने उत्साह कविता के कवि, उत्साह के कवि कौन है अपने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना, ऑप्शन जिसने बी किया उसका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में है। तो ये भाषा कौन सी इस्तेमाल हुई यहाँ पे? अवधि। ठीक है ना, भाषा की शैली है अवधि भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। तो ये उद्धव पर छोड़े हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उद्धव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें कौन सी जगह में हुआ था? बिहार, बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो आप कहोगे मधुबनी बिहार में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मधुबनी बिहार। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार में। अगला है अपना, कैप्टन किसका नाम था। तो कैप्टन था अपने चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। ठीक है, अगला है लखनवी अंदाज। अंदाज हमने याद किया था, अंदाज अच्छा किसका? यशपाल का। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत की विधा है, कौन सी विधा है? तो ये एक रेखा चित्र है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है संस्कृति का परिणाम है, क्या परिणाम है संस्कृति का? सभ्यता। ठीक है ना, संस्कृति से क्या आई है? सभ्यता आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है। तो नाक है इज्जत का, सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, और लास्ट में प्रश्न अपने एमसीक्यू में था कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये देहाती दुनिया, ये पहला आंचलिक उपन्यास था। ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं अपने व्याकरण वाले प्रश्न। ये बड़े सिंपल थे। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं होगी किसी को, है ना। किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, भाव आ गया ना, गुण और दशा जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं, वो भाववाचक। ठीक है ना, यहाँ भाव लिखना था खाली आपको। ठीक है, भाव संज्ञा, भाववाचक, वाचक लिखना था पीछे, भाववाचक संज्ञा हो गया करेक्ट। अगला देखिए, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उन्हें अकर्मक, अकर्मक। ठीक है ना, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। वे डैश शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कौन से होते हैं वो? तो उन्हें हम कहते हैं संयोजक। ठीक है, वे संयोजक शब्द कहेंगे। ठीक है ना, संयोजक। ठीक है, इसमें संयोजक बनना था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अपना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के डैश में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये प्रत्यय लगते हैं शब्द के अंत में, उपसर्ग लगते हैं शुरू में, ये अंत में लगते हैं। ठीक है ना, अगला है, हिंदी में उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं हिंदी में, संस्कृत में होते हैं अपने 22। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएंगे 3। ठीक है, फिर अगला अपने 6 नंबर का हमको गद्यांश दे दिया था। ठीक है ना, बड़े शानदार था। ठीक है, इसमें आप इसका गद्यांश का शीर्षक, इसमें अपनी अपनी जो पढ़ने की शैली है उसके आधार पे थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रभक्ति आप लिख देते हैं तो बढ़िया था। ठीक है, राष्ट्रभक्ति। ठीक है, ये अपने इसका शीर्षांक हो गया। और वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो पहली लाइन में उत्तर है, शारीरिक दृष्टि से मजबूत और निर्भय ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो मजबूत हो शारीरिक दृष्टि से और निर्भय हो। ठीक है, अगला था कि राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो सेवा क्या है ये बड़ा, ठीक है ना, कि यहाँ से यहाँ तक लिखना था। ठीक है ना, गरीबों की, भूखों और पीड़ितों की सेवा करना देश की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, अगला प्रश्न था आपने, विवेकानंद के उपदेश में ध्येय वाक्य क्या है। उन्होंने कहा, जागो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये लिखना था, सिंपल सा था। ठीक है ना, अगला प्रश्न था आपने कि राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार, आधार किसे माना गया है। तो आधार माना गया है यहाँ पे, आधार विवेक और प्रेम को माना गया है। ठीक है, विवेक और प्रेम जो है ये राष्ट्रभक्ति का आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था,
आस्तिक शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द ढूंढना, वो भी गद्यांश में से ही ढूंढना है, ठीक है ना। तो आस्तिक का हम जानते हैं नास्तिक होता है, गद्यांश में अपने आया हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर ये बड़ी शानदार है, ठीक है ना, जो अपने को पद्यांश दे रखा है, ठीक है ना। इसमें शीर्षक लिखना था, इसमें आप लिख सकते थे मानवीय क्षमता, ठीक है, या उत्साह, ऐसा कोई शब्द आप लिख सकते थे इसमें, ठीक है ना। आदमी के मग में कौन नहीं टिकता है, तो आदमी के मग में कौन नहीं टिकता है, तो यहाँ लिखा है विघ्न, यानी समस्याएं उसके मग में नहीं, मतलब उसके मन में भी नहीं आएगी अगर वो कैसा हो, अडिग हो अपने मामले में या अपने बात पर, ठीक है। फिर अगला था कि पत्थर कब पानी बन जाता है, जब मनुष्य ने चाहा है उसको पिघलाना, तब वो पानी बन जाता है, ठीक है। तो इस पोएम में अपने को ये भी लाइन मिल जाएगी, पानी बन जाता है जब मानव मानव जब जोर लगाता है, मतलब मानव अपनी ताकत दिखाता है, उस समय पत्थर है वो भी पानी बन जाता है, ठीक है। रोशनी किसे नहीं मिलती, जो दिया नहीं जलता है, जो बाती नहीं जलती है उसे रोशनी नहीं मिलती है, ठीक है। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, जब मनुष्य ताकत लगाता है, जोर लगाता है, अपना हुनर आजमाता है, तब पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं, ठीक है ना। अगला है मेहंदी के बीच में क्या छिपा है, तो लालिमा छिपी है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ से अपने शुरू होते हैं, शहनाई और डुमराव गांव एक दूसरे से किस प्रकार उपयोगी है, तो आप जानते हैं शहनाई बनाने के लिए एक चीज़ रीड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो और ये रीड जो है ये अपने डुमराव गांव में एक नदी है, नदी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है, सोन नदी, है ना। तो सोन नदी के किनारे पे ये होती है, ठीक है ना, सोन नदी। तो इसके कारण ये जो सोन नदी के किनारे जो रीड होती हैं, इसी से शहनाई बनती है, इस प्रकार इन दोनों का गहरा संबंध है, ठीक है। एक प्रकार की घास होती है, आप जानते हैं रीड नरकट की घास है, ठीक है ना। अगला है अपना कि हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी, उनकी मन में ये एक बात खटकती थी कि उनकी जो मूर्ति उस पर आंखों पर चश्मा नहीं था, क्या नहीं था, चश्मा नहीं लगाया हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, चश्मा। और इसी बात को आपको 40 शब्दों मतलब 3 लाइन में 4 लाइन में पूरा करना था, ठीक है ना। अगला है अपना छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या क्या भाव उमड़ते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाइए, ठीक है ना। तो कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं, तो कवि बच्चे की मुस्कान से कवि के मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। और कवि उसकी मुस्कान से देखकर लगता है कि ये किसी मृत आदमी में है ना, मृत कोई अगर शरीर है तो उसमें प्राण फूंक दे, इतनी शानदार उनकी मुस्कान लगती थी, ठीक है ना, ये लिखना था आपको, ठीक है। अगला है उत्साह कविता का मूल भाव क्या है, तो उत्साह कविता का मूल भाव ये है कि जिस प्रकार तपती धरती के ऊपर बादल आकर बारिश करते हैं तो एकदम क्या होता है, सुहावना मौसम हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, सभ्य बन जाते हैं, स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर यदि किसी कोई व्यक्ति व्याकुल है और कोई समस्या से जूझ रहा है, तो उसको भी अगर चेतन भाव किया जाए या उसके अंदर उत्साह भरा जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, एकदम सही से जीवन जीने लगेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि समाज में चेतना का भाव जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर है गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई, क्या महसूस हुआ, तो ये बड़ा ही सुंदर शहर था, उनको देखकर इनकी जो प्राकृतिक धरोहर देखकर उनके मन में बहुत ही उनको अच्छा लगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही खूबसूरत शहर था, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा था, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था, ठीक है। अगला है सांप निकालने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, माता का अंचल पाठ के आधार पे समझाइए। तो बड़ा सिंपल था कि बच्चे पहले तो क्या है, डर गए बच्चे, ठीक है ना, डर के इधर उधर भागने लगे, ठीक है, जिससे उनको चोटें भी लगी, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना था, ठीक है। मुहावरा तो बड़ा सिंपल पूछा, ठीक है, मतलब 7वीं क्लास के लेवल का पूछा हमसे। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्या बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है ना। जैसे कल हमारी आपस में बहस हो गई, जिसके कारण आगे तीसरे आदमी को उसने अपनी बातें बढ़ा चढ़ा कर बोल दी, ठीक है। या कहते हैं कि उसको परीक्षा में कम नंबर आए, फिर भी उसने कहा कि मास्टर पर इल्ज़ाम लगाते हुए बढ़ा चढ़ा कर बातें कह दी, या नमक मिर्च लगाकर। या कहते हैं कि आजकल हर व्यक्ति नमक मिर्च लगाना अच्छे से जानता है, आज का ज़माना ही ऐसा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये बड़े आसान था, कोई चीज़ को नमक मिर्च लगाना का मतलब कोई चीज़ को अगर सीधा शब्दों में बोलो, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलो, तो ये बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा कर देना कोई चीज़ को, ठीक है ना, जो चीज़ होती नहीं उससे ज़्यादा कर देना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगर एग्जैक्ट मीनिंग इसका आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बाकी यही अर्थ होता है इसका, ठीक है ना। बाद में सिंपल से अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पे ही थे, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई होगी, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और फिर अपने रहा
बड़े क्वेश्चन में तो बड़े क्वेश्चन भी सिंपल ही थे। लखनवी अंदाज पाठ से ये जो किस वर्ग पर कटाक्ष किया गया आप जानते हो, ठीक है ना। और जो अपने कवि और लेखक के बारे में जो आपको करना था, ठीक है ना, जैसे यशपाल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखना था आपको, ठीक है ना। तुलसीदास जी के, इन दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। सिंपल ही थे, ठीक है। खंड द में आपको फिर 18वां जो क्वेश्चन था कन्या भ्रूण हत्या पे और शिक्षा क्षेत्र मोबाइल की उपयोगिता के बारे में, ठीक है ना। और फिर बढ़ता प्रदूषण के बारे में आपको था, मेरे जीवन में अविस्मरणीय घटना हो गया, ठीक है। फिर आपको प्रार्थना पत्र, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें आई। और फिर अपने ये तो सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। बिक्री वाला ही देते हैं हर बार, या प्रदर्शनी वाला दे दिया, ठीक है ना। विज्ञापन आपको आराम से बॉक्स बना के किस टाइप से करना था, वीडियो अपलोड किया हुआ था आपने, उसी के जैसा है बिल्कुल लगभग, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सामाजिक की बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।